नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित पर। तो दोस्तों, नवीन सर या परमार सर, जीके या जीएस के लिए कौन बेस्ट है? तो क्या आप भी जीके जीएस पढ़ते समय कंफ्यूज रहते हैं? नवीन सर से पढ़ें या परमार सर से? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके या जीएस के दो बड़े नाम नवीन सर और परमार सर का पूरी ईमानदारी और फैक्ट के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं। यह वीडियो किसी टीचर के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपको सही डिसीजन लेने में मदद करने के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की आगे और अधिक वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नवीन सर वीएस परमार सर जीके जीएस के लिए कौन बेस्ट रहता है, तो इस बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट दोस्तों, एग्जाम टारगेट के हिसाब से। तो दोस्तों, नवीन सर किस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाते हैं? तो दोस्तों, नवीन सर जो हैं ये मेनली एसएससी, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस और इससे और अधिक कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम को लेकर भी टारगेट करके पढ़ाते हैं। और परमार सर का अगर देखें दोस्तों, परमार सर एसएससी, सीजीएल, परमार सर भी इसी तरह एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस और कुछ अन्य स्टेट एग्जाम्स और जैसे सेंट्रल एग्जाम्स को लेकर पढ़ाते हैं टारगेट करके। और दोस्तों दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट एसएससी पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसके अंदर पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करने की जो है ज़्यादा क्षमता है, कैपेसिटी किसकी कितनी है। तो दोस्तों, जो नवीन सर हैं ये एसएससी के एग्जैक्ट लेवल के सवाल करवाते हैं, और जो परमार सर हैं ये कई बार एक्स्ट्रा डेप्थ मतलब गहराई में कुछ ज़्यादा ही बताने लगते हैं, जितना और एग्ज़ाम ओरिएंटेड से अधिक जो है बात करने लगते हैं और जो चीज़ें बताने लगते हैं, तो उससे सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तीसरा बात करते हैं टीचिंग स्पीड के बारे में। तो दोस्तों, नवीन सर की टीचिंग स्पीड फास्ट रहती है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती है। जो लोग नवीन सर से पढ़े हैं वो कमेंट में कृपया बताएं कि कैसे नवीन सर की स्पीड रहती है। और दोस्तों, परमार सर जो हैं तो इनका जो है स्लो रहता है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और डेप्थ में आपको पूरा A to Z नॉलेज पूरा दे देते हैं। और दोस्तों, चौथा हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट डेप्थ के बारे में कि कौन कितना कॉन्सेप्ट को समझाने में समर्थ रहता है। तो दोस्तों, जो नवीन सर हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लायक पढ़ाते हैं, और परमार सर जो हैं तो ये जड़ से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस। अगर कोई बिगिनर लड़का है या फिर कोई बिगिनर बच्चा है, एस्पिरेंट, वो नहीं जान पा रहा है कि किससे पढ़ें, तो परमार सर से जो है पढ़ सकता है। अगला पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो जीरो लेवल स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, नवीन सर जो हैं ये थोड़ा जीएस पहले से आता हो जिसको, वो इनको प्रेफर कर सकता है। मतलब जिसने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो या फिर थोड़ा बहुत जीएस के बारे में जानता हो, तो वो नवीन सर से एक बार पढ़ सकता है। जैसे आपने लूसेंट से जीएस अपना कवर कर लिया हो, उसके बाद किसी टीचर को ढूंढ रहे हो, तो आप नवीन सर को प्रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों, परमार सर जैसे हैं तो ये बिल्कुल बिगिनर के लिए बेस्ट है। जैसे आपने कभी भी जीएस के बारे में कुछ भी नहीं जाना, या फिर आपने लूसेंट वगैरह किसी भी बुक से जीएस नहीं पढ़ा, तो आप परमार सर से आप जीएस इनका कोर्स लेकर के परमार सर से जीएस पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, नवीन सर या परमार सर से पढ़ें, अगर आप पढ़ते हैं तो दोनों बेस्ट हैं, लेकिन आप जो है अगर बिगिनर हैं तो परमार सर आपके लिए सही रहेंगे। आगे बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, कौन शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा बताता है और कौन शॉर्ट ट्रिक्स कम बताता है, मतलब आगे बात करते हैं। तो नवीन सर जो हैं तो ये याद रखने वाली ट्रिक्स बताते हैं, मतलब जैसे कोई भी चीज़ हुआ तो उसका ये ट्रिक्स बता देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और परमार सर हैं तो ये ट्रिक्स कम बताते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताते हैं। परमार सर ट्रिक ही कम है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक जिनको ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो नवीन सर की ओर जो है जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों रिवीजन फ्रेंडली, कौन रिवीजन के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, जो नवीन सर हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट रहते हैं। ये जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप एक महीने पहले नवीन सर का कोई प्लेलिस्ट लेकर, या फिर कोई भी अच्छी लेक्चर, इनका कोई भी अच्छा लेक्चर हो तो उसको जो है आप लेकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। और परमार सर, अगर परमार सर देखें तो परमार सर रिवीजन में समय काफ़ी लगाते हैं। जैसे आपका कोई सिलेबस है तो एक सिलेबस को रिवीजन करने में ही ये 2-3 महीने लगभग लगा देते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आगे बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में कि नोट्स क्वालिटी किसकी कितनी है।
दोस्तों नवीन सर की नोट्स आप जैसे कुछ लोग पढ़े भी होंगे नवीन सर से, नायक सीरीज जो चली थी तो उसमें नवीन सर ने पढ़ाया था, तो नवीन सर को काफ़ी लोग लाइक करते हैं। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट और एग्ज़ाम रेडी नोट्स बनाते हैं नवीन सर। नवीन सर का जो नोट्स रहता है तो ये शॉर्ट नोट की और ज़्यादातर जो है बताते हैं, और परमार सर जो रहते हैं तो ये थ्योरी प्लस लॉन्ग डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं। इनका शॉर्ट नोट्स नहीं रहता, लेकिन ये पूरा डिटेल्ड बताते हैं कि A to Z पूरा बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आगे 9th नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि MCQ प्रैक्टिस कौन ज़्यादा कराता है। तो दोस्तों जो नवीन सर हैं तो ये ज़्यादा MCQ प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ज़्यादा ये अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद परमार सर जो है तो ये थ्योरी ज़्यादा कराते हैं और MCQ थोड़ा कम करवाते हैं। ये इनके अंदर थोड़ा जो है क्वालिटी में जो है डिफरेंस है दोनों में। आगे 10वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि PY कनेक्शन है कि कौन PYQ कनेक्शन ज़्यादा रहता है किससे। तो नवीन सर जो है ये PYQ से कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं और परमार सर PYQ का इस्तेमाल कम करते हैं। अगला है 11वां पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट किसके पास रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो नवीन सर हैं ये सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करवा देते हैं, और जो परमार सर हैं तो ये ज़्यादा समय लगाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। जैसे आपका सिलेबस रहता है तो स्टैटिक जीके वगैरह ये नवीन सर जो है 1 महीने की एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, उसी में सब स्टैटिक जीके खत्म कर देते हैं। परमार सर ने काफ़ी ज़्यादा समय लिया है। उसके बाद अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों बात करते हैं 12वें पॉइंट में, करंट प्लस स्टैटिक बैलेंस के बारे में। दोस्तों नवीन सर SSC के अनुसार बैलेंस रहता है इनका, और उसके बाद परमार सर जो है तो ये स्टैटिक GS ज़्यादा करवाते हैं। आगे बात करते हैं 13वें पॉइंट के बारे में, लैंग्वेज स्टाइल किसकी लैंग्वेज स्टाइल कैसी रहती है, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कौन रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कौन सा रहेगा। तो नवीन सर पहले बात करते हैं इनके बारे में। तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। कभी इन्होंने हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सही रहते हैं। आगे बात करते हैं परमार सर की। तो परमार सर शुद्ध कठिन हिंदी, और ये शुद्ध हिंदी, और जो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर देखें तो परमार सर थोड़ा कम सही रहेंगे। और नवीन सर देहात से जो बच्चे आते हैं या गांव से जो बिलोंग करते हैं, या जो हिंदी बैकग्राउंड जिसका रहता है 12th या 10th हिंदी से जो किए रहते हैं, तो उनके लिए नवीन सर बेस्ट माने जाते हैं। और परमार सर जो है दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सही माने जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मेमोरी रिटेंशन के बारे में। तभी नवीन सर जो है ट्रिक से जल्दी याद करवा देते हैं, परमार सर समझ से लंबे समय तक। आगे बात करते हैं 15वें पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम हॉल कॉन्फिडेंस। तो नवीन सर जो है ये अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस करते हैं, और परमार सर नॉलेज कॉन्फिडेंस इनके पास रहता है। अगला है 16वां एवरेज स्टूडेंट बेनिफिट। तो नवीन सर जो है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, परमार सर जो है सीरियस GS लर्नर्स के लिए। आगे बात करते हैं 17वें पॉइंट, फास्ट रिवीजन बिफोर एग्जाम। तो जैसे आपको एग्जाम के पहले बहुत जल्दी रिवीजन करना हो तो नवीन सर लास्ट 7 डेज के लिए परफेक्ट है। जैसे आपको जल्दी एग्जाम में रिवीजन नहीं करना हो तो आप नवीन सर से रिवीजन कर सकते हैं। और जैसे परमार सर है तो ये लास्ट मिनट फ्रेंडली नहीं है, जैसे आपको तो ये लास्ट 7 डेज में जो है रिवीजन इनसे नहीं हो पाएगा। अगला बात करते हैं फैक्ट बेस्ड प्रिपरेशन। तो दोस्तों नवीन सर जो हैं वन लाइनर फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे आप नवीन सर से पढ़ते हैं तो आपको वन लाइनर जितना भी फैक्ट होता है सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और परमार सर जो हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फैक्ट पढ़ाते हैं, ये काफ़ी थ्योरी रिलेटेड कंटेंट देते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आगे 19वां बात करते हैं न्यू पैटर्न एडेप्टेशन। तो नवीन सर जो हैं ये पैटर्न चेंज जल्दी बनाते हैं, और परमार सर थोड़ा समय लेते हैं। आगे 20वें पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फाइनल GK GS वर्डिक्ट। तो SSC GK GS के लिए नवीन सर ज़्यादा प्रैक्टिकल, और GK GS की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए परमार सर बेस्ट। अगर दोस्तों आपको GK GS रिवीजन करना हो या कुछ थोड़ा जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करना हो तो नवीन सर का जो है बेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना हो, जड़ से मजबूत करना हो, आपको डेप्थ लेवल में पढ़ना हो, तो आप दोस्तों परमार सर से पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों टीचर अच्छा या बुरा कोई नहीं होता है, फर्क सिर्फ आपकी ज़रूरत और आपके एग्ज़ाम का होता है। टारगेट SSC है और समय कम है, नवीन सर। और अगर दोस्तों GK GS को जीरो से स्ट्रॉन्ग बनाना है, A to Z लेवल पढ़ना है, तो आपको परमार सर से पढ़ना चाहिए। आगे कमेंट में दोस्तों
ज़रूर बताइए कि आप किस टीचर से पढ़ते हैं और क्यों। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ऑनेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।